गुरु जी को धोखा देते हैं, वैसे लोगों का जीवन खराब हो जाता है। एक ऐसा ही लड़का था गांव में जो माँ बाप के कहने राह में नहीं रहता था, लेकिन माँ का प्रेम होता है। गलत भी बच्चा है तो आंचल से उसको छाया देना चाहती है। बच्चा उनका गलत है लेकिन फिर भी उसको बचाना चाहती है। तो लड़के का बाप जो था वो देखा कि भाई मेरा लड़का तो अच्छा काम कर नहीं रहा है, और जब घूम फिर के बाहर से आवारागर्दी करके आता है तो माँ इसको खिला देती है। तो पहले तो कहा कि इसका खाना बंद करो, तो माँ ऊपर से कहती थी आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, आज एकदम सख्त आदेश दिया है तुम्हारे पिता खाना नहीं मिलेगा, और धीरे से रोटी खिला देती। माँ का प्रेम होता है। तो बाप सोचा कि देखो हमको खुश करने के लिए उसको डांटती है, अब इसे खिला देती है। तो देखो गलत काम या सही काम, बड़े समझदारी से मेरी बात सुनना। गलत काम है सही काम, दो ही काम दुनिया में है, पुण्य और पाप है, धर्म है अधर्म है, अच्छा है बुरा है, नेक और बद है, तो दो ही है। लेकिन ये दो अच्छा और बुरा, नेक और बद, पाप और पुण्य कितना की होता है? एक दिन के लिए होता है, एक टाइम के लिए होता है। दुनिया का कोई बुरा से बुरा काम करो, दुनिया का कोई बुरा से बुरा काम, लेकिन जिस दिन फर्स्ट दिन होगा उसी दिन तुम्हारे दिल में डर रहेगा कि कहीं पकड़े ना जाए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अब कहीं पहला दिन बच गए तो तुम्हारे लिए वो बुरा काम नहीं रह जाए। कल को क्या होता है? आदत बन जाती है कि कल नहीं पकड़ाए तो आज भी नहीं पकड़ाएंगे। लेकिन बुरा तो बुरा है, तो पकड़ो ना पकड़े जाओ, लेकिन बुरा तो बुरा है, उसका परिणाम तो बुरा ही होगा। तो माँ रोज रोटी चुपके से खिला देती थी, ऊपर से डांटती थी कि खाना नहीं मिलेगा। बाप सोचा कि इस राजनीति से तो मैं तंग आ गया हूं। तो बाप ने कहा कि सुनो, कल से घर में खाना बनेगा ही नहीं। जब तुमको खाना नहीं मिलेगा तो बेटा को कैसे मिल जाएगा? तब माँ सोची कि अब तो इसके कारण मेरा भी गया। अब इसको रोटी चुपके से खिलाती थी, अब हमको कौन खिलाएगा जब खाना बनेगा ही नहीं। तो माँ कहेगी बेटा अब कल से तो मेरे भी रोटी पर आले पड़ गए, अब तो या तो तुम कोई रास्ता चेतो और नहीं तो कल से तुम भूखे मरो और हम भी भूखे मरे। बाप तो कल से खाना बंद कर दिए घर का। तब लड़का सोच लिया जी अब क्या करें, मेरे कारण माँ को भी सजा हो रहा। कहा कि माँ बात तो सही है, इतना बड़ा शरीर हो गया और अभी तक हमने कोई काम किया नहीं, तो हम क्या करें? कल से पेट के लिए कौन सा उद्यम करें? तो माँ बोली कि देख बेटा, जब तुम कोई काम किया ही नहीं, किसी से संपर्क किया नहीं, किसी की बात माना नहीं, तो गुरु किस काम के होते हैं? तो एक खानदानी गुरु होते हैं कनफुका, जो शादी ब्याह में कनफुका लिया जाता है, और एक सदगुरु होते हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये सदगुरु लोग हैं। तो कहे कि जो हमारे गुरु महाराज हैं, खानदानी गुरु, उनके पास तुम चले जाओ और उनके पास जाकर के तुम ये बात कहना, तो जब कोई ना कोई रास्ता बता देना। गुरु उसी का नाम है, गुरु नाम अंधकार और गुरु नाम प्रकाश। जो अंधकार को प्रकाशित करते उसका नाम गुरु होता है। तो कहा कि तुम गुरु के पास चले जाओ, वो तुमको रास्ता बता देंगे। अब वो लड़का जब जाने लगा, माँ का पेट छुआ तो आंख से आंसू आ गया। तो बेटा का प्रेम, माँ के आंख से भी आंसू आ गया, वो भिगोने लगी। कहा कि रुक जाओ रुक जाओ। अंदर गई, बक्सा खोली तो बक्से में 3 पैसा था। 3 पैसा निकाल कर लाई, कि बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं देखा तो बक्से में 3 पैसा रखा हुआ था, ये तुम ले लो मेरे तरफ से, मेरा आशीर्वाद समझो या रास्ते का खर्चा समझो, ये अपने जीवन के लिए जो समझो, ये 3 पैसा। बच्चा 3 पैसा लिया, पाकिट में रख लिया और पाकिट में रख करके चल दिया, गया गुरु महाराज के पास। जब गुरु महाराज के पास गया तो गुरु महाराज ने देखा कि तो फलाना का लड़का आ रहा है, ये तो कभी मेरे पास आता नहीं था, ये तो किसी के पास जाता नहीं था, ये तो आवारा लड़का था, मेरे पास क्या करने आ रहा है? तो गुरु महाराज कहे कि अच्छा आने दो। नजदीक में आया, प्रणाम किया, कहो बच्चा कैसे आया? कहा गुरु जी आज पिताजी ने हमारे और माता जी का खाना बंद कर दिया, और मैं जीवन में तो कोई काम किया नहीं, लेकिन अभी सोच रहा हूं कि कल से क्या करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि देख बेटा, तुम मेरे पास कभी आया नहीं, मुझसे संबंध बनाया नहीं, और आज अगर आ रहे हो तो गुरु अगर ज्ञान देंगे, गुरु उपदेश करेंगे, तो गुरु को दक्षिणा चाहिए, तो कुछ दक्षिणा दो तो तुमको ज्ञान देना।
तो पॉकेट में हाथ लगाया तो 3 पैसा था, उसमें से 1 पैसा निकाला और गुरुजी के हाथ पर रख दिया, कहा कि ये दक्षिणा है आपका। गुरुजी ने 1 पैसा लिया, पॉकेट में रख लिया और कहा कि देख बेटा, तू कहीं निकल जाए यहाँ से, चला जा, और तुमको कोई भी काम मिले, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, जो भी काम मिले, जिसके यहाँ नौकरी मिले, जिसके यहाँ काम मिले, उस काम को पकड़ लेना। ये मत समझना कि एक छोटा काम है, लेकिन जिस काम को पकड़ना उसको मेहनत और ईमानदारी से करना। काफी अच्छा गुरुजी, एक रास्ता तो मिला कि कोई काम मिले तो पकड़ लेना, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करना। तो कहा गुरुजी ये तो आपने अच्छी बात बता दी, कुछ और? कहा कि 1 पैसा 1 ज्ञान, 1 पैसा दक्षिणा मिला, 1 ज्ञान दे दिया, और क्या और चाहिए तो पैसा दो। तो फिर पॉकेट में हाथ लगाया, फिर 1 पैसा निकाला, फिर हाथ पर गुरुजी के रख दिया। गुरुजी ने उसको पॉकेट में रखा, कहा कि बेटा एक बात ख्याल रखना कि कभी किसी से झूठ मत बोलना। ये दूसरा ज्ञान है दूसरे पैसे का, कभी किसी से झूठ मत बोलना। और कहीं बुराई, कोई बुरा काम कर रहा हो, कहीं कोई बुरा काम कर रहा हो तो उसको उछालना हो, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको उछालना हो, उस पर तुम पर्दा न करना। गुरु जी बहुत अच्छी बात आपने बताई, हमारे जीवन के लायक तो बहुत अच्छा चीज आपने दे दिया। कहा कि ठीक है, अच्छा गुरु जी कुछ और बता दीजिए। कहा कि 2 पैसा दो ज्ञान, 2 पैसा दो ज्ञान, और ज्ञान चाहिए थोड़ा दक्षिणा दो। तो फिर पॉकेट में हाथ लगाया तो तीसरा पैसा निकाला, फिर गुरुजी के हाथ पर रख दिया। गुरुजी ने पॉकेट में पैसा रख लिया। गुरुजी ने कहा कि देख बेटा, कहीं अगर सत्संग हो रहा हो, कहीं सत्संग हो रहा हो तो घी का घड़ा फूट जाए, घी घड़ा तो समझते हो, बहुत बेशकीमती चीज तुम्हारा लॉस हो रहा है। घी का घड़ा फूट जाए, बेशकीमती चीज लॉस हो रही है तो उसको हो जाने देना, लेकिन सत्संग जरूर सुनना। आगे बैठना या पीछे बैठना, लेकिन पूरी बात सुनना, पूरी सत्संग सुनना। करके अच्छा गुरु जी, तब सोचा जी अब अगर गुरु जी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उनकी तो गायब है, अब तो ज्ञान मिलेगा नहीं। कहा कि अच्छा सरकार। गुरु जी को प्रणाम किया, बच्चा वहां से चल दिया। तो पहले तो राजा लोग होते थे, 10, 20, 50 कोस का राज हुआ करता था, तो अपने राज को पार कर गया, दूसरे राज में गया, उस राज को पार करके तीसरे राज में चला गया। तो देखा कि एक आदमी खड़ा है, उस बगीचे में जो फूल लगे थे, फूल के पौधों में रूख नहीं था, न हरियाली थी, न फूल लगे थे, न पौधे कटाव थे, न नीचे के दूर माटी निकले हुए, सब लोग मन समय काट करके पंखा ले रहे थे। कहा कि लोग इतने पुरानी भावना लेकर खड़े हैं और बगीचे की स्थिति दयनीय होती जा रही है, इसका मतलब ये लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां एक आदमी बगल में खड़ा था, पूछा जी आप कौन है? तो कहा कि मैं मैं समझता था 10-12 की टोली मजदूर को 29 में मेट हो जाता है। तो कहता आप क्या करते हैं? कहा कि ये बगीचा है, इसका मैं देखभाल करता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं? कई उसकी काम करते हैं, सफाई करते हैं, घास भूसा निकालते हैं, मिट्टी बराबर करते हैं, पानी देते हैं, तो पौधे में फूल फल लगता है। तो कहा कि जब 12 आदमी खड़े हैं और पौधे की स्थिति दयनीय होती जा रही है, तो लोग कर क्या रहे हैं? कहा कि अरे तनख्वाह तो मिलता है क्या? कहा कि अगर 12 आदमी काम छुटा रहे हैं तो इनको अलग कर दीजिए और हमको एक अकेला रख दीजिए, कल से इसका जीवन का कर दूंगा। क्यों? कि गुरु की वाणी काम कर रही थी कि छोटा से छोटा काम मिले तो ले लेना, लेकिन करना ईमानदारी से। और देखा
उसमें, और 2-3 दिन के अंदर अकेला पूरे फुलवारी को पूर्ण काट करके साफ सुथरा करके घास निकाल के कटार करके जो पौधे बिल्कुल सूख चुके थे निकाल दिया, क्यारी बना दिया, पानी पटा दिया, गोबर डाल दिया, यानी कायाकल्प कर दिया। 3-4 दिन के अंदर अंदर तो फुलवारी का रूप इतना सुंदर हो गया कि मालिक सोच नहीं सकता था कि इतना सुंदर फुलवारी मेरा बगीचा हो जाएगा। 12 दिन बैठ के पखा ले रहे थे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग पर मालिक सहाय हो जाता है, उसका कुछ कर सकता है क्या? जैसे 4-5 दिन का तो बगीचे की स्थिति सुधर गई। राजा ने कहा कि आज हम फुलवारी का इंस्पेक्शन करने आएंगे। क्या राजा जब गया तो उसने जीवन में इतना सुंदर बगीचा कभी देखा ही नहीं था। कहा कि भाई इतना सुंदर बगीचा किसने बनाया है, किसने मेहनत किया? राजा अधिकारी जब काम करने वाले पर खुश होते हैं तो इनाम देते हैं। अब वो इनाम देना चाहे, सुंदर बगीचा देखकर इनाम देना चाहे, और माली वो 12 कोढ़िया जो पहले से खड़ा था हम लेकर के उसका कुछ करता नहीं था। तो माली ने कहा कि मालिक एक ही लड़का आया है अभी 2-4 दिन पहले, और फुलवारी की स्थिति दयनीय थी, देख करके कहा कि हमको आप बहाल कर दीजिए तो हम इतना मेहनत कर देंगे, इतना बढ़िया फुलवारी बना देंगे जो आप देख रहे हैं इस बच्चे का करवाता है। राजा ने कहा इतना मेहनती लड़का और इसका कायाकल्प कर दिया बगीचे का। तो कहा कि जब इतना सुंदर और मेहनती लड़का है तो इस मेहनती लड़का को तुम मालिक काम दे रहे हो, इसका प्रमोशन करो, ये मेरे दरबार में काम करेगा। अब उसको लेकर के चले गए दरबार में और राजा अपने साथ रख लिए। राजा के बगल में बैठ जाता था, राजा जैसे करता था वो सब काम करता था, एकदम ऑनरेबल, एकदम ईमानदारी से काम करने वाला। 3 दिन के अंदर प्रमोशन पाया था, बड़ी खुश था लड़का। 2-4 दिन के अंदर ही जैसे देखो घर में चावल बना है ना, तो अब तक कुकर में टूटने का कोई सवाल नहीं है। कुकर में चावल पता है क्या? पहले तसला उसला बनता था तो चावल टूट के पता चलता कैसा है। तो वैसे ही 2-4 दिन साफ रह जाए तो आदमी का तो पता चल ही जाता है कि किस विचार का आदमी है। तो राजा ने देखा कि लड़का तो बड़ा ईमानदार है, विद्वान है और बढ़िया मेहनती है, तो राजा विश्वास कर लिया। राजा को संजोग से कहीं जाना था राजा को। तो राजा ने कहा कि देख बेटा, मैं 2-4-10 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ बाहर, और तुम्हारी अब जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? कि मैं जो काम ले रहा हूँ ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यानी रात में तुमको रात की चौकीदारी करनी पड़ेगी। क्यों? कि रात में जब मैं नहीं रहूंगा तो ये नौकर चाकर सब सो जाएंगे, कि राजा तो है नहीं, कोई पकड़ने वाला है नहीं, तो सो जाएंगे तो रात में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी एक और बीमारी बढ़ती है कि दिन में ड्यूटी करने के बाद रात में तुमको रात भर की चौकीदारी करनी पड़ेगी। कहा कि राजा जो आदेश हो, जो ऐसा आदेश करिए मैं इसका करूंगा। राजा बेचारे कह के चले गए। ये बेचारा दिन में अपना काम किया और रात को लाठी लेकर राजमहल की चौकीदारी करने लगा। तो रात का समय था और रानी के जो रूम था राजमहल में जिसमें राजा रानी रहते थे उसका खिड़की खुला हुआ था। जब वो सामने से क्रॉस किया तो देखा कि खिड़की खुली हुई है और रानी मंत्री के साथ गप कर रही है। रात के भाई ये तो मंत्री है और रात में रानी के पलंग पर, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अगर कोई देख लिया तो राजा की नाक कट जाएगी, ये क्या हो रहा है? तब तक उसको पूर्व की बात याद आ गई कि कहीं कोई बुरा काम कर रहा हो तो उसको उछालना मत, उसको पर्दा दे देना। बेचारा दौड़ा हुआ गया, गमछा उतारा और सोचा कि खिड़की पर मैं पर्दा दे दूं। वो खिड़की पर पर्दा देने लगा। तब तक रानी की निगाह पड़ गई लड़के पर। रानी की निगाह लड़के पर पड़ गई। अब रानी सोची कि मेरी गलती को तो इसने पकड़ लिया और ये राजा का विश्वासी नौकर है। अगर कहीं ये राजा से कह दिया तो मेरी तो हिसाब किताब लग जाएगी। अब रानी सोची कौन उपाय किया जाए कि इसको जल्दी इतिहास खत्म हो इसका। वो रानी तुरंत एक कोप में चली गई। पहले रानी नाराज होती थी ना, कहीं चली गई थी कोप में विरोध प्रकट करने। अब कोप में गई तो राजा को सूचना गया कि रानी कोप में चली गई। राजा के तरफ दौड़ा वहां से आया। जब दौड़ा राजा आया, कोप में गया, रानी के पास पूछा अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हुई?
कहा कि हमारी नाराजगी मत पूछिए, हमारा जिंदा मुंह देखना चाहते हैं तो नायका नौकर जो लाए उसका जल्दी हत्या करवाइए। रात को उनसे खुलने वाला था। राजा ने सोचा कि हमारे साथ विश्वास पात्र बन करके और मेरे रानी के साथ कोई ना कोई घात तो किया ही है, तब तो रानी का फांसी दिलवा दो, कटवा दो उसको। राजा ने सोचा आग नबाज, राजा ने कहा कर लो चलिए। तो भाई नौकर की बात और पत्नी की बात, तो कोई पत्नी को तरजीह देगा। राजा पत्नी की बात मान गया और सुबह में जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुला के कहा कि देख तू लोग नदी के उस पार चले जाओ, वो पेड़ जो है ना वहीं खड़े हो जाओ नदी के उस पार। कुछ देर के बाद मैं एक आदमी भेजूंगा और जो आदमी तेरे पास जाएगा उसको 2 टुक कर देना और गला काट के झोले में रख देना और घर उसके नदी में बहा देना। कुछ देर के बाद एक दूसरा आदमी जाएगा, जो दूसरा आदमी भेजूंगा तो वो झोली सिर वाला उसको दे देना है और वो आदमी लाकर रानी को दे देगा, रानी का विमान पूरा हो जाएगा। जलाद ने कहा कि ठीक है। जलाद बेचारे सुबह में तलवार लिए और चले गए नदी के उस पार, पेड़ के नीचे खड़े हो गए। कुछ देर के बाद राजा ने बुलाया लड़के को, कहा कि बेटा एक बहुत जरूरी काम है, तुम चले जाओ नदी के उस पार, उस पेड़ के पास जाओगे ना तो वह 2 आदमी खड़े हुए, कहना कि राजा हमको भेजे हैं। ठीक है, राजा को प्रणाम किया, चल दिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बार न बाका कर सके नदी किनारे एक महात्मा जी बैठ के सत्संग सुना रहे थे। लड़के को गुरु की बात याद आ गई कि घी का घड़ा फूट रहा हो तो फूट जाने देना, लेकिन सत्संग जरूर सुनना। लड़का पीछे बैठ गया, सत्संग सुनने लगा और पूरी बात सुनना तो पूरी बात सुनने लगा और वो भूल गया कि राजा का आदेश है कि उस पार जाना है। सत्संग तो करीब 3 घंटे चलता है, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे से कम तो चलता नहीं है। जब हम लोग के साथ में 3 घंटा पहुंचा देता है 3 लोगों की बात तो छोड़ो। अब राजा ने देखा कि घर के 2 घंटे बीत गए, वो तो काम पूरा हो गया होगा, तो मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी आप चले जाइए उस पार, उस पेड़ के पास जाएंगे तो वहां पर 2 आदमी खड़े होंगे, वो आपको एक झोला देंगे, वो झोला ला करके रानी को दे दीजिएगा। मंत्री बेचारे को क्या पता कि होने क्या जा रहा है, बेचारे चले गए और चले गए उस पार। और दोनों आदमी तो पहले से तलवार लेकर खड़े ही थे। मंत्री के जाते ही वो लोग समझे कि राजा का भेजा हुआ ये आदमी मंत्री है उसका, उन्होंने 2 टुक कर दिया, सर अलग और धड़ अलग हो गया। धड़ उठाया नदी में फेंका और सर को झोले में डाल दिया और झोला लेकर के पेड़ के नीचे रख दिया और दोनों खड़े हो गए। काम ड्यूटी खत्म हो गई। इधर जब 3 घंटा सत्संग बीत गया, सत्संग समाप्त हुआ तो प्रसाद बता, जब लड़का प्रसाद दिया गुरु को याद किया, तब उसको याद है कि राजा ने तो हमको भेजा था वहां जाने के लिए, हम तो बीच में सत्संग सुन लगे। अब तब तक 3 घंटा का समय बीत गया और लड़का दौड़ा दौड़ा यहाँ से चला और जल्दी नदी के उस पार गया और जैसे पेड़ के नीचे गया तो वहां 2 आदमी खड़े थे और उन लोग कहा बेटा ये है झोला और ले जाकर रानी को दे देना। लड़का बेचारा झोला उठाया, नदी के इस पार आया, राजमहल में पहुंचा। राजा ने देखा कि लड़का तो झोला लेकर के आ रहा है, हिसाब तो गलत बैठ गया। तो राजा सोच के तक कुछ नहीं बोले। अब राजा को क्या हिम्मत कहने का था कि कहानी कहां से पलट गई, हमने तो कहानी अजीब लिखी थी लेकिन गजीब कहानी हो गई। तो राजा के बेचारे चुप, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जब रानी के पास पहुंचा और रानी ने देखा कि लड़का झोला दे रहा है जिसमें मंत्री का सिर रखा तो बेहोश हो गई। कहेगी अब तो जो तब न हुआ सो अब होने जा रहा है, जो तब न हुआ सो अब होने जा रहा है। राजा सोचने लगे हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, मैंने पहले इसको भेजा और यही आदमी सिर लेकर के आ रहा है। तो कहा कि बेटा तुम पर तो बहुत विश्वास करते थे लेकिन तुम विश्वास पात्र आदमी नहीं निकला। तुम बता कि मेरे पास आया कैसे, तू अपना इतिहास बता। अब ये क्रोध में थे कि हम इसको हम मारते। तो राजा ने पूछा तो लड़के ने कहा कि मैं घर का एकदम आवारा व्यक्ति हूं, लेकिन जब मां का भोजन बंद हुआ तो मैं घर त्यागने का सोचा।
लेकिन मुझे दुनियादारी कुछ नहीं जानकारी थी, दुनियादारी क्या होती है मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने माँ से पूछा, उसका चरण स्पर्श करके कि माँ मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? तो उसने कहा कि बेटा हम तुमको दुनिया के विषय में क्या बता सकते हैं, दुनिया के विषय में बताने के लिए तो गुरु हुआ करते हैं, गुरु लोग बताते हैं, तो चले जाओ गुरु के पास। तो मैं अपने गुरु के पास गया। तो तुम्हारे गुरु ने क्या कहा? तो गुरु ने कहा कि कोई भी छोटा से छोटा काम मिले उसको तुम पकड़ लेना और भी ईमानदारी से करना। तो तुमने क्या किया? कहा कि मैं आया तो 12 आदमी खड़े थे सुबह खुरपी कुदाल लेकर के, लेकिन बगीचे की टहनियां थी। तो मैंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फुलवारी में कोई तनख्वाह राजा से ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मैंने मेट से बोला, मेट ने मुझे रख लिया और 4 दिन में करता था। तो 12 आदमी प्रतिदिन काम करने वाले काम नहीं कर सकते थे, वो मैंने 4 दिन में करके दिखाया, जिसके एवज में आपने हमको प्रमोशन देकर के 4 दिन में प्रमोशन देकर अपने प्लान पर रख लिया। राजा ने कहा तुम्हारे गुरु ने तो बहुत अच्छा ऊंचा शिक्षा दिया था, तो केवल यही दिया था, इसके आगे और कुछ कहा था? कहा कि और कुछ कहा था। क्या कहा था? तो कहा था कि कहीं कोई बुराई हो रही हो तो उसको उछालना मत, पर्दा दे देना। तो तुमने कोई राज में बुराई देखी क्या? हमारे राज में तुमने कोई बुराई देखी क्या? अब सोचा कि भाई राजा से रानी की बात कैसे सुनाऊं, उसको क्या पता कि मेरा गर्दन कटने वाला था। कहा कि राजा से ये बात कैसे सुनाऊं? तब तक गुरु की बात याद आ गई कि कभी झूठ मत बोलना। और सोचा कि कहीं झूठ बोलूं तो कहानी पलट जाएगी। तब उसने कहा कि सरकार आपने मुझ पर 2 जिम्मेवारी ला दी, एक तो राज का काम, दूसरे चौकीदारी। और मैं चौकीदारी कर रहा था तो लाठी लेकर पहरा देते वक्त हमने अपने आंख से देखा कि मंत्री और आपकी पत्नी एक पलंग पर बैठी है। मैंने देखा कि अगर मेरे अलावा कोई देखा तो आपकी नाक कट जाएगी। तो फिर तुमने क्या किया? कहा गुरु ने कहा था कि पर्दा दे देना। तो सरकार मैंने जाकर पर्दा देने का प्रयास किया। इसके बाद क्या हुआ? कहा कि पर्दा देने के पहले तो रानी की नजर मुझ पर पड़ गई। तो राजा ने समझ लिया कि जो कुछ होता है मालिक के। राजा को समझने में देर न लगी कि रानी को क्यों गई थी और इस लड़के की हत्या करने के पीछे रानी का राज क्या था। राजा को समझने में देर, इसलिए दूध का घड़ा फूट रहा हो तो फूट जाने देना, घी का घड़ा फूट रहा हो तो फूट जाने देना, लेकिन जब कान में आवाज पड़े कि सत्संग होने जा रहा है तो सब काम छोड़ के आ जाना। इसमें क्या क्या भरा रहता है और क्या क्या कब किसको क्या मिल जाएगा तुमको क्या पता है। एक शब्द अगर बाण की तरह लग गया, महात्माओं के पास लाठी गोली डंडा नहीं होता। ये जो देख रहे हो, जो लोग बैठे हैं तस्वीर के रूप में देख रहे हो ना, लेकिन सामने पड़ जाए तो फिर बोलती बंद हो जाती है। क्यों? मरते हैं क्या? नहीं, प्रेम देते हैं।